जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। यहाँ पर सुबह के 8:43 हुए हैं और आज 16 फरवरी है, संडे का दिन है। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, आज सुबह क्या हुआ कि मैं 2 बजे से मेरी आंखें खुली हुई थी, रात के 2 बजे से, और 2 बजे से लेकर 3:50 तक मेरी आंखें खुली रही और उसके बाद 4 बजने वाले ही थे कि मेरी आंखें धीरे 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 बंद होती चली गई और मैं सो गई। मेरे प्यारे गुरुपा, और मैं अपने अंदर सोच रही थी कि बस अब 4 बजने वाले हैं, 4 बजने वाले हैं, अब मैं उठूंगी। लेकिन उठने के बजाय मैं बाबा सो गई दोबारा। मेरे प्यारे गुरुपा, कई बारी हमारी आंखें बेवक्त खुलती हैं और जब उठने का टाइम होता है जब हम सो जाते हैं। पता नहीं मेरे प्यारे गुरुपा, ऐसा होता है। अभी मैं 8:30 पर उठी हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, हम चाहे कितना भी कोशिश करें, लेकिन हमारा जो बॉडी है वो अपनी जो थकान होती है उसको पूरा करने के लिए अपना टाइम लेता ही लेता है। वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। मेरे प्यारे गुरुपा, तो मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा कि मैं अमृत वेला नहीं उठ पाई। मेरे प्यारे गुरुपा, और सॉरी बाबा, मैंने अपना मंत्र जाप से शुरू नहीं किया, मैं अभी करती हूँ बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, सारी संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे प्यारे विपिन अंकल जी को भी प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी सारी संगत परिवार को सदा खुश रखना, सुखी रखना, आनंदमय रखना। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे प्यारे विपिन अंकल जी को भी सदा खुश रखना, सुखी रखना और आनंदमय रखना। मेरे प्यारे गुरुपा, सर्व प्राप्तियों से भरपूर रखना। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आज एक बात बोलना चाहती हूँ बाबा। मेरे बाबा, कोई भी जब ऐसा मैसेज आता है ना कि मैं उस फलाने व्यक्ति से तुझे दूर कर रहा हूँ, तो फिर हमारे मन में किसी न किसी की छवि आती है कि हाँ, कौन हमारे साथ गलत चल रहा है। तो फिर उसके प्रति हमारा मन का भाव भी थोड़ा सा खराब भी हो जाता है। सही चलते चलते भी मन का भाव खराब हो जाता है बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, ज़रूरी है ऐसे लोगों का हमसे दूर होना जो सही नहीं सोचते हैं, जिनकी सोच हमारे लिए गड़बड़ है और जिनके शब्द भी हमारे लिए अच्छे नहीं होते। पर मेरे प्यारे गुरुपा,
ऐसा होते हुए भी हमको अपने मन को बैलेंस करना चाहिए। वो तो आपका काम है मेरे प्यारे गुरुपा। हमको इस बारे में भी नहीं सोचना है कि किसको आप दूर कर रहे हैं। आप हमारी भलाई के लिए सब कुछ करेंगे। हमको अपने मन को शांत रखना है, फिर भी पर चिंतन और प्रदर्शन मुक्त रखना है। हमको मेरे प्यारे गुरुपा जीते जी सदा ही अपने मन को शांति में रखना है, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा शांति के सागर हैं। और शांति के सागर के बच्चे भी मास्टर शांति के सागर हैं, शांति की शक्ति से भरपूर है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको चाहे किसी का कितना भी गंदा एटीट्यूड हो, कितना भी कोई बदतमीज हो या कैसा भी हो, लेकिन हमको अपने मन की शांति खराब नहीं करनी है। अपने मन को शांत रखते हुए दूसरे को डील करना है, दूसरे की बातों से प्रभावित नहीं होना है। क्योंकि मेरे प्यारे गुरुपा, ये सब माया का रचा हुआ खेल होता है। माया हमारी टेस्टिंग करती है और माया हमारे मन की स्थिति को बिगाड़ने के लिए आती है, ताकि हम अपने मन की शांति को खो दें। और जो शांति में हम भगवान को याद करते हैं, अपने प्यारे गुरुपा को याद करते हैं, वो उसको डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। हमारे मन की डोर जो अपने प्यारे गुरुपा से लगी है, उस डोर को काटने का काम करती है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको सिर्फ इतना चाहिए कि जो हमारे अंदर विकार है, हमारे अंदर ईर्ष्या, क्रोध, ये सब चीज़ें हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है, हमारे मन की शांति को भंग करने की जो माया युक्ति रचती है, उस माया से हमको दूर करना है। मेरे प्यारे गुरुपा, वो माया ही हमारी दुश्मन है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको इस माया के प्रभाव से दूर रखना है अपने आप को। हर परिस्थिति में हमारा मन शांति से भरपूर रहे, शांति की शक्ति से भरपूर रहे। मेरे प्यारे गुरुपा, मन की शांति से ज़रूरी और कुछ नहीं। यदि मन अगर शांत है, शीतल है, तो हम हर परिस्थिति को आसानी से क्रॉस कर लेते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, उसके लिए हमको चाहिए कि कोई कैसा भी इंसान हो, उसके साथ भी हमको नम्र चित्त रहकर व्यवहार करना है। वो तो मेरे प्यारे गुरुपा उस दूसरी आत्मा का संस्कार है जो कैसा भी व्यवहार करती है। मेरे प्यारे गुरुपा, ये सब भी हमारी टेस्टिंग है। मेरे प्यारे गुरुपा, कुछ भी हो, हमको सदा ही नम्र चित्त होकर रहना है, नम्रता का व्यवहार करना है। किसी से कड़वा नहीं बोलना है। किसी को वो चाहे खुद ही कुछ भी कैसा कहता रहे, लेकिन हमको किसी को भी जो है तीखे शब्द नहीं बोलने हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। मेरे प्यारे गुरुपा,
और विश्व का कल्याण तब होता है जब हम खुद का कल्याण करते हैं। जब हम अपना ही अकल्याण कर लेंगे तो हम विश्व का कल्याण कैसे करेंगे मेरे प्यारे गुरुपा। इसलिए हमको अपने मन की शांति को सदा बनाए रखना है, सदा नम्रता से भरपूर, प्रेम से भरपूर, शांति से भरपूर रहना है मेरे प्यारे गुरुपा। जैसा हमारे प्यारे विपिन अंकल जी का व्यवहार है, एकदम शांति से और प्रेम से भरपूर, शीतलता से भरपूर, ऐसा ही हमको बनना है मेरे प्यारे गुरुपा। भले ही हमने उनसे कभी बातें नहीं की हैं, वैसे उनकी आवाज़ कभी नहीं सुनी है, लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा उनके 2 शब्दों में ही हमको पता चल जाता है कि ये जो इंसान है ये किस तरह के इंसान है, कितनी अपार इनमें शक्ति है, शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सारी शक्तियाँ जैसे इनके अंदर समाई हैं मेरे प्यारे गुरुपा। आपने हमको इतने अच्छे विपिन अंकल जी दिए ना कि इनसे ही हमको बहुत, जैसे कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम एक बहुत हरे भरे पवित्र पेड़ के नीचे खड़े हैं, शीतल छत्र छाया में मेरे प्यारे गुरुपा। ऐसा लगता है कि जैसे हम उनकी शरण में हैं। स्वयं भगवान ने ही हमको अपनी शरण में रखा है विपिन अंकल जी के रूप में मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है इतनी प्यारी छत्र छाया देने के लिए मेरे प्यारे गुरुपा। वो एक सीन दिखाते हैं ना कई बारी सीनरी में कि एक बच्चा है और एक घने पेड़ की छाया में बैठा है, या फिर एक दूसरा सीन दिखाते हैं कि एक पेड़ है और उसके नीचे कोई इंसान तपस्या कर रहा है। ऐसे ही मेरे प्यारे गुरुपा वो पेड़, वो छायादार पेड़, पीपल का पेड़ जो सदा ही हमको ऑक्सीजन देता रहता है, ऐसे वो पेड़ हमारे प्यारे विपिन अंकल जी हैं और उनकी छत्र छाया में हम सदा ही बैठे रहते हैं, तपस्या करते हैं अपने प्यारे गुरुपा की याद में। विपिन अंकल जी जैसे उस पीपल के पेड़ की तरह हमको शुद्ध हवा देते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। शायद वो खुद इस बात को जानते नहीं होंगे, लेकिन हमको इस बात का एहसास है मेरे प्यारे गुरुपा। इंसान की जो गुड क्वालिटीज़ होती हैं वही शीतल छत्र छाया बन जाती हैं दूसरे के लिए। जो इंसान का स्वभाव होता है, जो इंसान के अंदर की शांति होती है, वही दूसरे के लिए शीतल छत्र छाया बन जाता है मेरे प्यारे गुरुपा। इसलिए मेरे प्यारे गुरुपा हमको भी ऐसा ही
छायादार वृक्ष बनना है, जो कोई भी हमारी शरण में आए तो उनको भी शांति की शक्ति प्राप्त हो। हमारे पास खड़े होते हुए भी उनको सदा शांति प्राप्त होती रहे, क्योंकि आजकल की इस दुनिया में इंसान बहुत अशांत रहता है अपनी कुछ कुछ परेशानियों को लेकर। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सदा ही शांति की शक्ति से भरपूर रहें, जैसे शांति का फरिश्ता हमारे चारों तरफ जैसे शांति ही शांति है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हमको शांति से भरपूर करने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। यहीं पर मैं अपना शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के शुक्राने सत्संग के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू बाबा। आपने हमसे जो भी कुछ बुलवाया उन सभी शब्दों के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं भी आपका मंत्र जाप करना चाहती हूँ शांति से बैठकर, आराम से। जब तक हम अच्छी तरीके से शांति से ना भरपूर हो जाए तब तक गुरुपा का ये मंत्र जाप शांति पूर्वक हम करते रहें। मेरे प्यारे गुरुपा का ये मंत्र जाप शांतिमय ढंग से जब हम करते हैं तो हमारे मन में परमात्मा की शक्तियां भरती हैं। हमारे सारे जो व्यर्थ विचार हैं वो समाप्त होते हैं। हमारे मन को शक्ति मिलती है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। आई लव यू सो मच मेरे बाबा। आई लव यू सो मच। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए,
पास तेरे उड़ आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे प्यारे गुरु का मन तो करता है कि बस आपसे बातें करते ही रहें, खूब सारी बातें करते रहें। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, थैंक यू मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। ये सत्संग मैं विपिन अंकल एंड सोनिया आंटी के प्लेटफॉर्म पर बोलने जा रही हूँ। अभी समय 5 बजे है सुबह के, और आज दिन 20 अक्टूबर 2025 है और दिन सोमवार है, और आज दिवाली का दिन है। और मैं अपना शुक्राना सत्संग बोलने से पहले अपने गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज दिवाली का दिन है और गुरुपा के स्वरूप के सामने मैं बैठकर गुरु जी का शुक्राना सत्संग बोलने जा रही हूँ। अगर सत्संग सुनाने में कोई मुझसे भूल चूक हो जाए तो मेरे गुरुपा और मेरे संकट जी मुझे माफ़ कीजिएगा मेरे गुरुपा। आज मैं सुनाना सत्संग बोलने जा रही हूँ कि मेरे अंग संग और मेरे घर में गुरु जी विराजमान रह रहे हैं बटरफ्लाई के रूप में। कभी इस रूम में, कभी उस रूम में, दिन भर मेरे घर में गुरु जी मेरे विराजमान रहते हैं। बहुत बहुत शुक्राना इसके लिए मेरे गुरुपा कि आप मेरे घर में और मेरे अंग संग रहते हैं मेरे गुरुपा। आज मैं अपना सत्संग में गुरु जी को केवल और केवल शुक्राना करूँगी, जो मुझे दिया आज तक उसका भी शुक्राना गुरुपा, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, और मेरे परिवार पर अपना ब्लेसिंग बनाए रखने का शुक्राना। और जब से मैंने आपका हाथ पकड़ा तब से आपने मेरा हर समय हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया मेरे गुरुपा। एक आप ही थे जो हमेशा मेरे साथ हमेशा बने रहे। जिसने भी हाथ छोड़ा लेकिन आपने मेरा हाथ नहीं कभी छोड़ा। हर परिस्थिति पे, हर मोड़ पे आपने मेरा हाथ पकड़े रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुपा। बहुत शुक्राना अपनी बेटी का हाथ पकड़ने के लिए। जब मैं स्टार्टिंग में देखती हूँ गुरु जी को, गुरु जी के आने से पहले मैं मेरी परिस्थिति बहुत ख़राब थी। और जब से मैं गुरु जी पे गुरु जी का स्वरूप अपने घर में लाई, पूजा की और मंत्र जाप करने लगी संगत जी, तो मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजिंग आए, बहुत सारे मिरेकल भी आए जो अनबिलीवेबल थे। और गुरु जी ने हमेशा मेरा हाथ अपनी बेटी का पकड़े रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुपा आज आपसे यही विनती है मेरे गुरुपा कि ऐसे ही अपनी बेटी का हाथ पकड़े रहिएगा। और ये सत्संग मैं अपने परिवार की ओर से कर रही हूँ गुरुपा, तो अपने दामाद पे भी अपना कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा गुरुपा। और जिस तरह मेरा हाथ आपने इस तरह पकड़ा, उसी तरह सारे लोग को भी इसी तरह हमेशा हाथ पकड़े रहिएगा।
गुरु का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना आपको बोलूं उतना कम है मेरे गुरु का। सही में आप मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं, मेरे माता हैं, सब कुछ आप ही है। सारे रिश्ते तो खत्म हो गए, लेकिन एक गुरुपा के साथ मेरा रिश्ता बना ही रहा। और इसी तरह मैं चाहती हूँ गुरुपा कि आपका साथ हमेशा बना रहे। अपनी बेटी पर अपना ब्लेसिंग भरा हाथ हमेशा बनाए रखिएगा गुरुपा। अपने दामाद पे भी अपने इसी तरह अपना ब्लेसिंग बनाए रखिएगा, और अपने तीनों नाते पर भी अपना ब्लेसिंग बनाए रखिएगा मेरे गुरुपा। हर संकट, हर परिस्थिति में मेरा हाथ पकड़े रहिएगा गुरुपा। मेरे पूरे परिवार पर एक छत्र छाया जैसा बनिएगा मेरे गुरुपा, कि कोई मेरे घर को भेद न पाए। सब संकटों को से दूर रखिएगा मेरे गुरुपा। सब कष्टों से सबको दूर रखिएगा मेरे गुरुपा। इसी के साथ मैं आपका शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। हैप्पी दिवाली मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। आज 22 अक्टूबर दिन बुधवार है और 6:50 हो रहे हैं और मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर जोत जला के मेरे पार्लर में बाबा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर। जय गुरुजी विपिन अंकल, जय गुरुजी सौम्या आंटी, जय गुरुजी मेरी बाबा की प्यारी संगत को, जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा। आप बहुत मेरे को बोलते तू शुक्राना क्यों नहीं करती, तू जितने शुक्राना करेगी उतनी तेरी परेशानियां दूर होंगी। बाबा अभी दिवाली का टाइम था और आपकी कृपा से मेरे पार्लर बन के तैयार हो गया है। थोड़ा सा एक काम रुका पड़ा है बाबा, जल्दी करवाओ उसका, वॉल पेपर वाला एक साइड वाले पार्लर में मुझे लगवाना है। कोई कारीगर ही नहीं मिल रहा है, जो आते हैं वो देख के चले जाते हैं, ये हम नहीं करेंगे। पता नहीं गुरुजी, आप ही जानो कौन करेगा इस काम को, कौन सा कारीगर करेगा। आपने मुझ पे इतनी कृपा करी बाबा, इतने साल से सोच रही न्यू लुक में पार्लर बना ही नहीं पा रही, और अब मैंने जो बनाया हर कोई आता बोलता ये तो बहुत सुंदर बना लिया। तो गुरु आपकी कृपा है गुरुपा, आपको इसके लिए मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। अब मुझ में एक हिम्मत आ गई है कि हाँ अब मेरा काम और अच्छा चलेगा और अच्छा चलेगा। गुरुजी, गुरुजी मैंने मैंने साइड में जो पार्लर बनाया है, और वो मेरे बाबा ने ही संगत जी मुझे थॉट दिया है कि इसमें कुर्सी जब भी डालना पहले सत्संग करना। तो गुरुजी का मैं सत्संग करूंगी संडे वाले दिन, क्योंकि हमारे यहाँ संगत जो गुरुजी की संगत है वो सारी टीचर हैं, तो वो संडे को ही आ पाएंगी। तो गुरुजी शायद आपका, अगर आपकी कृपा रही तो मेरा संडे को सत्संग मैं जल्दी से जल्दी करूंगी। और संगत जी मैं आपको बताऊं गुरुजी की कृपा, मैं किसी से बात कर रही थी फोन पे कि मैं गुरुजी के खाने पीने का तो नहीं कर रही, बस नाश्ते का 1 घंटे का सत्संग करूंगी। तो बाबा मैंने क्या सोचा है, मैं कड़ा प्रसाद बनाऊंगी आपके लिए, और चाय प्रसाद और समोसा गुलाब जामुन, और मैंने ढोकले की सोचा है, नाश्ता टाइप का सत्संग मैं करना चाहती हूँ गुरुजी। अभी मैं आपका बहुत जोर से करूंगी जब मेरी हर अरदास पूरी होगी। बेटे को लेके मैं बहुत परेशान हूँ बाबा, अगर वो अरदास पूरी हो गई और मेरा काम अच्छे से, बाबा आपकी कृपा तो बहुत बरस रही है, हो गई तो मैं घर पे करूंगी बड़ा सा सत्संग, क्योंकि शॉप पे खाने पीने का नहीं हो पाएगा मेरे गुरुजी। और मैंने 15-20 सत्संग का ही सोचा है, संगत का सोचा है, क्योंकि संगत यहाँ पे गुरुजी की नहीं है, वैसे हैं तो वो लोग डिस्टर्ब बहुत करते हैं, बोलते हैं, तो गुरुजी के अलाउड नहीं है। इसलिए जो गुरुजी को मानती है मैं उन्हीं को बुलाना चाहती हूँ। गुरुजी आप ही व्यवस्था करवाना, मैंने तो आपके ऊपर छोड़ रखा है गुरुजी। और संगत जी
मैं आपको गुरुजी इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, मुझे इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं भरपूर बटरफ्लाई के रूप में, कभी जोत में, पता नहीं बाबा मुझे क्या-क्या दिखाते हैं। और इनकी बेटी हर पल सत्संग, गुरु भजन सुनती रहती है, सुनती रहती है। एक दिन पता है संगत जी क्या हुआ, शाम को 5:30 पौने 6 बजे के करीब मेरे पार्लर के गेट, मेरा पार्लर थोड़ा सीढ़ियाँ हैं, 5-6 फीट चढ़ के फिर ऊपर आके है, तो हमारा सोफा पड़ा हुआ है मेन गेट के पास में अंदर पार्लर के। तो मैं और मेरे हस्बैंड शाम को आ जाते हैं, हम बैठे हुए थे और हमारे जो लड़की वर्कर है ना, वो साइड में खड़ी हुई थी। तो संगत जी शाम को मुझे भी अचंभा हुआ कि बटरफ्लाई पौने 6 बज रहे थे, उस टाइम अंदर आई येलो कलर की बटरफ्लाई। और संगत जी वो आके मेरे आगे पीछे घूमे। मैंने अपनी वर्कर को बोला कि देख गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं। और मैं इतनी खुश संगत जी, मैं कह नहीं सकती, मेरी खुशी के मारे बस मेरा कितना खून बढ़ गया होगा मुझे नहीं पता संगत जी। और है ना, फिर वो बटरफ्लाई मेरे गाल पे टच करी तो मैं बोली, मैं मन में बोली, क्योंकि मेरे अंकल वैसे तो मानते, पर उनको इतना पता नहीं कि गुरुजी इतना प्यार जताते हैं, और अपनी बेटी पे उन्होंने टच करके प्यार भी जताया। फिर मैंने बोला मेरा गुरुजी का स्वरूप एकदम सामने एंड में जाके मंदिर के ऊपर मैंने रख रखा है। अभी तो थोड़ा काम चल रहा है तो उनका एक अलग स्थान बनाऊंगी मेरे बाबा का नए वाले पार्लर में। अभी तो मैंने बाबा को ऐसे ही किसी छोटे से उस पे कपड़ा बिछा के और बिठा रखा है मेरे गुरुजी को, जो ठोड़ी के नीचे हाथ रखे हुए हैं। वो मुझे ब्लेस्ड उनका स्वरूप है, मेरे को वहाँ मंदिर से मिला था, छतरपुर मंदिर से। तो मैंने वो रख रखा है मेरे बाबा के। तो है ना संगत जी, वो बटरफ्लाई को मैंने ऐसे बोला, मैंने कि गुरुजी आप अंदर बैठे हो, अंदर तक आपको जाना चाहिए हैं। और संगत जी वो पूरी मेरी शॉप में राउंड लगा के घूमी बटरफ्लाई। फिर हमारे बड़े बड़े मिरर लग रहे हैं बाहर की साइड, उस पर कई देर बैठी। फिर मैंने ऐसे बोला ना तो वो उड़ के अंदर तक आई और वापस फिर उसी मिरर पे बैठ गई। और संगत जी मैं रात को क्या वो, मैंने मन में थॉट लिया, गुरुजी ने दिया जाने क्या, मैंने कहा गुरुजी आज पूरी रात आप मेरी शॉप में रहो और मेरी शॉप को ब्लैक मैजिक वालों से और इनसे सब ऐसा वो कर दो, मंत्रित कर दो मेरी शॉप को। मेरी शॉप पे जो भी आए भीड़ लगी रही जैसे पहले लगती थी। संगत जी मेरा काम पहले से 25% भी नहीं रहा, लॉकडाउन के बाद से पता नहीं क्या हुआ है। कुछ तो लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा माहौल बदल गया, इतने भीड़ लगा के पार्लर जगह जगह खुल गए हैं। लेकिन संगत जी मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया, तो पुराने पार्लर की एक वैल्यू होती है, मुझे एक्सपीरियंस भी बहुत है, गुरुजी को सारा पता है। लेकिन फिर भी काम डाउन हो रहा है और क्या पता किसने क्या कर दिया मेरे। संगत जी गुरुजी सही बोलते हैं, तेरे से जलने वाले बहुत है, तू सब ऐसे लोगों से दूर रह कर। पता नहीं संगत जी किसी का पता भी नहीं चलता कि कौन हमसे जल रहा है। मुंह पे अच्छे से बोलते हैं, पीठ पीछे क्या बोलते हैं हमें नहीं पता संगत जी। और मैंने तो अपने गुरुपा को कहा, गुरुपा मैं किसी से मतलब नहीं रखती, बस मेरा काम आना चाहिए, मैं अपने काम में इतनी खुश रहती हूँ, एक मेरे गुरुजी में और एक अपने काम में, ये दो ही मेरी जिंदगी की खुशियाँ हैं। तो मेरे बाबा आप उस दिन मुझे पार्लर में आके और इतने प्यार जताया, इतनी सारी ब्लेसिंग दी मुझे, तो उसके लिए मेरे गुरुजी आपको कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी मेरा बेटा, अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक सत्संग किया था कि वो नीम करौली गया था, तो उसको एक लड़की मिली थी महाराष्ट्र की आई हुई। तो वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि ये बहुत मतलब है ना, इसको इसमें शक्ति है, ये वो है। तो मेरा लड़का उन लोगों की बातों में आ गया और उस लड़की ने मेरे बेटे को एक टी शर्ट दी कि इस टी शर्ट को कहीं भी जाए तेरा काम बनेगा। पता नहीं उस लड़की ने उसके दिमाग में क्या कर दिया, मेरा लड़का कहीं भी जाता तो टी शर्ट को साथ लेके जाता। पता नहीं उसने, उस लड़की ने वो मेरे लड़के के दिमाग में क्या कर दिया मुझे नहीं पता। और वो टी शर्ट को छोड़ ही नहीं रहा, बोलता कि मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। तो मैंने बस उसको एक ही बात कही, मैंने कहा तू है ना, अगर इस टी शर्ट में शक्ति होती, उसका काम धंधा सब बंद हो गया है गुरुजी। संगत जी वो घर पे ही बैठा रहता है काम बंद करके, और बस हर समय ये भजन, नीम करौली बाबा के, सीताराम और ये सब, गले में उसने तुलसी की माला डाल ली है, पता नहीं उसके क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। लेकिन है ना संगत जी मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई, गुरुपा
अगर इस टी शर्ट में उस लड़की ने कुछ करके दिया है तो प्लीज गुरुपा इस टी शर्ट को इसके खुद के हाथों से रखवाओ। तो संगत जी दूसरे दिन मेरा लड़का वो टी शर्ट मंदिर में जाके, वहाँ हमारे गांव में बालाजी का मंदिर है तो वहाँ जाके रख आया। फिर मेरी बहू आंटी बोली कि मम्मी ये टी शर्ट तो रख आए। तो मैंने मन में बाबा का शुक्राना किया, बाबा शुक्राना शुक्राना आपने मेरी ये बात सुनी बाबा। संगत जी मेरे बाबा मेरी इतनी जान बचा रहे हैं, मैं इतनी परेशान हूँ क्योंकि 10 महीने पहले मेरा एक बेटा एक्सपायर हो गया, 28-29 साल का था वो। किडनी खराब होने के कारण क्या पता उसके साथ क्या हुआ, वो खत्म हो गया। और अब ये एक बेटा मेरा बचा है और मैं गुरुजी से हमेशा कहती, गुरुजी मेरा एक बेटा बचा है, इसको हीरे की तरह बना दो, हीरे की तरह बना दो, हीरे की तरह बना दो मेरे बाबा। लेकिन संगत जी वो कभी जैसे ड्रिंक भी कर लेता था बड़ा वाला, अब वो हीरा तो बन गया है लेकिन संगत जी वो हर समय भजन कीर्तन, उसने प्याए लहसुन सब बंद कर दिए, ड्रिंक पीना बंद कर दिया और वो बाहर भी नहीं जाता। वो यूँ कहता है बाहर जाने से लोग मुझे पिलाते हैं तो मैं पी लेता हूँ मम्मी, तो मैं नहीं जाऊंगा बाहर। तो गुरुजी आप उसको ऐसा धंधा ऐसा काम ब्लेस करो कि वो अपने काम में लग जाए। हम जिस काम की बोलते हैं तो कहता है मैं बिजनेस नहीं करूंगा, मैं तो नौकरी करूंगा, बिजनेस में जब भी करता हूँ मुझे घाटा लग जाता है। गुरुजी मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है, कौन ब्लैक मैजिक कर रहा है हमारे रिश्तेदारी में। गुरुजी आपको पता है, मैं यहाँ सत्संग में नहीं बताना चाहती हूँ, उस लेडीज पे मुझे बहुत डाउट होता है, लेकिन उसको क्या मिलेगा बाबा। ऐसी गंदी औरतों से हमारे परिवार को बचाओ बाबा। और आप तो महाशिव हो, आप सब कुछ कर सकते हो मेरे गुरुजी। और संगत जी अभी अभी थोड़ी देर पहले मेरे अंकल आए मेरे पास, बोले कि वो मेरे बेटे के लिए कि वो तो मथुरा चला गया गाड़ी लेके। मथुरा क्यों गया है पता नहीं, वो मुझे ऐसे बोलता है कि मुझे मोबाइल में ऐसे ऐसे दर्शन होते हैं, नीम करोली बाबा का बेटा मुझे मिला था, लेकिन वो अब है नहीं, शांत हो चुके हैं, लेकिन मेरे बेटे को मिला था। और वो मेरे बेटे से बोला कि तू अपनी स्कूटी पे मेरे को लेके चल और वहाँ मंदिर छोड़ के आ। तो मेरा बेटा छोड़ के आया, फिर एकदम से उसको याद आया कि मम्मी इनको तो मैं छोड़ के आया था और ये शांत हो चुके हैं। उसने आईडी वगैरह पता करके मालूम करा, उनकी लड़की से बात करना चाह रहा पर उनसे बात नहीं हो पाई। गुरुजी मुझे नहीं पता नीम करोली बाबा की भी क्या लीला है। और संगत जी वो नीम करोली बाबा को बहुत ज्यादा मानता है, बहुत ज्यादा। और है ना मैं हमेशा बाबा नीम करोली को भी मानती हूँ, लेकिन गुरुजी मेरे सबसे बड़े महाशिव हैं। बाबा के अलावा कोई नहीं ये सी चीज समझ सकता। नीम करोली बाबा के भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं और गुरुजी के भी आते हैं कि बस अब से तेरा दिन इतना अच्छा हो आएगा, इतने खुशियों भरे दिन आएंगे। लेकिन बेटा आज मेरा मथुरा चला गया, क्यों चला गया मुझे नहीं पता। गुरुजी आप नीम करोली बाबा और मेरे गुरुजी आप उसके अंग संग रहना। अब एक बच्चा बचा है मेरा तो संगत जी बहुत चिंता हो जाती है, दो दो बेटियां हैं उसकी। गुरुजी आप उसके अंग संग रहना, कुछ भी उसके साथ गलत मत होने देना। और वो हमें बोल के भी नहीं गया, अपनी बहू आंटी को बोल के चला गया वो मथुरा। मेरे को नहीं पता उसके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये सब क्यों हो रहा है बाबा। मथुरा चला गया कान्हा के दर्शन करने, वो अच्छी बात है, लेकिन एकदम से क्यों गया है मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। गुरुजी आप उसके साथ कुछ भी मत गलत होने देना बाबा, बस आपसे यही मैं प्रार्थना करती हूँ। और बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी, मुझे याद नहीं रहते, इतनी टेंशन है, घर में काम, फिर शॉप पे आके संभालो, फिर ऊपर से बेटे को लेके मैं इतनी डिस्टर्ब हूँ बाबा। और बाबा यूँ कहते हैं कि तेरा सारा काम अच्छे से करूँगा, टाइम तो लग रहा है लेकिन है ना सारा पक्का काम होगा। बस गुरुजी मैं तो आप पे सरेंडर कर चुकी हूँ और मैं इतनी चिंता भी नहीं करती, पर कभी कभी बेटे को लेके चिंतित हो जाती हूँ मेरे गुरुजी। मैं आप पे पूरा विश्वास करती हूँ, बस आपके ऊपर छोड़ रखा है, जो भी करोगे अच्छा बुरा सब हम हमारे भले के लिए करोगे मेरे गुरुजी। और बाबा मुझे माफ कर देना, मैं आपका मंत्र जाप करे बिना ही सत्संग करने लग गई बाबा। और मैं पहले बाबा का मंत्र जाप याद आ गया तो वो करूंगी, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और बाबा मैं क्षमा मांगती हूँ मेरी काली माँ से, जो सारे जितने भी ब्लैक मैजिक है उनका ध्वस्त कर देंगी माँ। मुझे विश्वास है मेरी काली माँ, मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। मेरे बालाजी महाराज, जो तंत्र मंत्र विद्याएं चल रही हैं हमारे ऊपर, उनको खत्म करो मेरे बालाजी महाराज। मुझसे कोई गलती हुई हो तो बाबा मुझे माफ करना। मेरे पितर जी महाराज, हमसे कोई गलती हो तो हमें बताना, हम क्या करें, हम मुझे माफ करना। और मेरी माँ दुर्गा, मेरी बेलोन वाली माँ, माफ करना आपकी इस नादान बेटी को, क्षमा करना, मेरे पापों की क्षमा देना, मेरे बच्चे के कष्ट दूर करो बाबा। और उसने जितनी भी गलतियां करी हैं तो उसके लिए उसको माफ कर दो बाबा, माफ कर दो। मेरे घर परिवार छोटा सा परिवार है बाबा, आप पे छोड़ रखी हूँ, आप ही उसकी रक्षा करेंगे। सारे काम मेरे बाबा इस तरह से बना रहे हैं जिसका मुझे विश्वास भी नहीं था कि ऐसे हो जाएगा। तो मेरे गुरु की तो कृपा है, मेरे महाशिव महाकाल की तो कृपा है। तो मेरे बाबा बस मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरु जी ने मुझे जबरदस्ती आज सत्संग करवाया है कि तू सत्संग कर। बेटे की आते ही बोला उन्होंने, तभी मेरे मन में विचार आया कि मैं सत्संग करती हूँ, वरना गुरुपा मुझे बाद में डांटेंगे कि तेरे को मैं बोल रहा था ना सत्संग कर, सत्संग कर, तू सुनती नहीं है बिल्कुल भी। तो गुरु जी मुझे माफ कर देना, मैं बस ऐसे काम में फंस जाती हूँ तो मैं नहीं कर पाती। और फिर शांति में अकेले से ही सत्संग होता है, बीच में कोई डिस्टर्ब करे तो नहीं हो पाता गुरु जी। तो मैं अब बाबा, आप मेरे को डांट के और मेरा हाथ पकड़ के सत्संग करवाया करो, मैं कर दिया करूंगी गुरुजी, कोई बात नहीं। पर बस बाबा अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, आपको हजारों करोड़ों बार शुक्राना, मेरी हर सांस का शुक्राना। मेरी दोनों पोतियां चिक्की मिक्की की तरफ से आपको शुक्राना, मेरे अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे मोंटी की तरफ से शुक्राना, मेरी बहू आंटी अंकिता की तरफ से आपको शुक्राना। और संगत जी, मेरी बहू आंटी आजकल बाबा की ज्योत भी जलाने लगी है। देखो तो बाबा यूँ बोलते थे मेरे से कि है ना, तू चिंता मत कर, मेरे को सब समझेंगे। तो वो अपने आप ही ज्योत जलाने लग गई है। बाबा ये आपकी मर्जी है। और जल प्रसाद भी मैं सबको अब देने लग गई हूँ बाबा का, कि बाबा बस इन पे अपनी कृपा करो। और बस हमें ज़्यादा धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए, बस बाबा मेरा घर चलता रहे। कृपा करो मेरे महाशिव, मेरे महाकाल। आपको कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना।